ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों में। कांग्रेस ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर चिंता व्यक्त की। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जो कर्जा 70,000 करोड़ रुपए के करीब था वो बढ़ चढ़कर 4 लाख करोड़ रुपए के करीब होने वाला है। उन्होंने कहा कि हर बच्चा कर्ज में पैदा हो रहा। वहीं उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस कब हरियाणा कौशल रोजगार निगम का घेराव करेगी, इस बारे में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। कांग्रेस ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाए हैं। इस मेरे साथ हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह। इनसे जानते हैं कि वो प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर क्यों सवाल उठा रहे हैं। देखिए, प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था का जिक्र किया आपने। इस चिंताजनक विषय हरियाणा के लिए कि जब 2014 में कांग्रेस ने राज छोड़ा था तो प्रदेश पे 1966 जब हरियाणा बना तब तक 70,000 करोड़ का कर्जा था और आज वो कर्जा 3 लाख करोड़ से बढ़ करके 4 लाख करोड़ तक होने जा रहा है। तो आप जो बजट पेश कर रहे हैं, आप जो इनकम दिखा रहे हैं, वो सारा तो ब्याज में इसी में चला जाएगा। वो कहते हैं ना, कर्ज लो और घी पियो वाली बात हो रही है। तो इसलिए बड़ी चिंताजनक हरियाणा में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो कर्ज के अंदर पैदा हो रहा है। इसलिए हम हरियाणा के विपक्ष के अंदर भी है, हरियाणा के नागरिक भी हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है सरकार को इस बात सचेत करें कि आप लोग प्रदेश की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं चला पा रहे, इसको ठीक करनी चाहिए। राव साहब, मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं और क्या मुद्दे रहेंगे? पूरी तैयारी है कांग्रेस की। हर क्षेत्र के अंदर बारीकी से नज़र रखे हुए काम रोको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, प्रश्नकाल के माध्यम से हम तमाम मुद्दों को कांग्रेस पार्टी उठाएंगी। और अब हम सत्र के इंतजार कर रहे हैं। जैसे सत्र आएगा आप देखना, पहले की तरह सड़क से लेकर विधानसभा तक जोर शोर से कांग्रेस आवाज़ उठाएगी। राव साहब, आपने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कानून व्यवस्था का मैं समझता हूँ इतना बुरा हाल है कि शायद 1966 बनने के बाद से आज तक कभी नहीं रहा। प्रदेश में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। ऑर्गेनाइज गैंग काम कर रहे हैं। घर में आदमी होते हुए एंट्री की जा रही है। खुद मेरे घर के अंदर हुई थी, आपको मालूम है। पहले चोरियाँ होती थी बंद मकानों में और आजकल डकैती हो रही है आदमी होते हुए। गुड़गांव में कर्नल जैन के घर पे डकैती पड़ी, बांध के सारे परिवार को पैसे लूट करके ले गए। रोज़ देख रहे हैं आप, कहीं कुरुक्षेत्र के अंदर हालात ख़राब है, करनाल में हालात ख़राब है, जगह जगह हालात ख़राब है। कहीं सोनीपत में, कहीं जिम के सामने मर्डर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो पूरी तरह से हालात बेकाबू है, सरकार के काबू में नहीं आ रहा। हमारी मांग है कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। अपराधी सरेआम चल रहा है कि कानून नाम कोई डर उनके दिमाग में नहीं। राव साहब, आपने युवाओं की गूंज कार्यक्रम शुरू किया है, वो कब से शुरू होगा? देखिए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम जिस तरह से कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रहा है, कांग्रेस ने महसूस करते हुए आने वाली 19 अगस्त को सेक्टर 6 पंचकुला जो है आपका चरण कार्यालय के सामने जो प्रिंटिंग प्रेस है, वहाँ एक विशाल धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उसका नाम हमने युवाओं की गूंज रखा है। जिस तरह छात्रों की गूंज के नाम से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वैसा ही युवाओं की गूंज के नाम से हरियाणा कांग्रेस ये कार्यक्रम लाई है और आगे भी युवाओं के समर्थन में कांग्रेस तेजी से खड़ी है। धन्यवाद। राव साहब, आपने कहा है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद किया जाएगा, आप क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, जो निगम किस उद्देश्य के लिए रोजगार देने के लिए बनाया था, लेकिन रोजगार देने में असमर्थ है, बल्कि तो डिप्लॉयमेंट लेटर देता है। उसमें से जो इन्होंने कर्मचारी लगाए हैं 1 लाख कुछ में से 97,000 तो पुराने कर्मचारी लिए गए हैं, 16,000 के आसपास नहीं लगाए हैं। अब तो वो भी गिनतों में ही हो रही है। किसी जिले में 5 आ रहे हैं, किसी में 7 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। तो हमारी ये मांग थी कांग्रेस की कि उन कर्मचारियों को, परमानेंट कर्मचारियों तरह जो काम कर रहे हैं, एक तो सालाना ये जो रिन्यूअल है बंद होना चाहिए ताकि टर्मिनेशन की तलवार लटकती रहे, वो इससे काम नहीं चल, भयभीत रहते हैं। और उनको पूरी सुविधाएं देनी चाहिए जो परमानेंट कर्मचारी को देते हो, पूरी सैलरी देना चाहिए। ये हमारा हक में है। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह। इन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।